मुत्तहदा अरब अमारात से कर्ज नहीं मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया है, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अबूधाबी में IT कंपनीज के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब का गुज़श्ता 2.5 माह में IT के शोबे के लिए सूदमंद इक़दाम किए। कोशिश है कि पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। UAE के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटिया और बुशा बीबी की सज़ा के खिलाफ अपील्स पर फैसला महफूज 29 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को बानी पीटिया और उनकी बीवी बुशा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पीटीआई रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि इस वक्त भी फ़र्द वाहिद फैसले कर रहा है। हमें कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एजेंसीज़ अपने पेशा वराना उमूर अंजाम दें, सियासत में न पड़ें, इससे इदारा कमज़ोर होगा। उमर अयूब ने कहा कि हम्माद अजहर के सेंटर सेक्रेटेरिएट आने पर इस्लामाबाद पुलिस ने बिना वारंट के धावा बोला। बानी पीटीआई ने कहा है कि मियां असलम इकबाल और हम्माद अजहर का ज़बरदस्ती बयान लिया गया तो नहीं मानेंगे। मियां असलम इकबाल और हम्माद अजहर पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की जिम्मेदारी IG इस्लामाबाद SSP ऑपरेशंस मोहसिन नकवी पर आती है। चीनी बरामद करना है तो शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत की यकीन दहानी कराएं। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। चीनी की बरामद की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायज़ा ले। चीनी की बरामद का फैसला ECC करेगी। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी बरामद न की तो शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। आइंदा सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी खरीदने का फैसला। 35,000 मेट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। 10 जून को बोलियां तलब, बोलियां उसी रोज़ खोली जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स ने चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म पैकेज के तहत 10,000 टन चीनी खरीदी थी। अखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फ़ी किलो चीनी तकरीबन 156 रुपये में पड़ती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए अगले माह की डेडलाइन दे दी। एम्बुलेंस और एमरजेंसी सर्विसेज उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, दूर दराज इलाकों से मरीज शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। इजलास में तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी मंजूरी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तलबा को हार्ट अटैक की फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आहनी पंच लगने से आया। जख्म पर टाँके लगे हुए थे जिसकी वजह से जख्म की गहराई का तयन नहीं किया जा सका। पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। मौके से मिलने वाला ब्लेड फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के लिए लैब, जबकि हमले की जगह की CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए FIA भिजवा दी गई। ज़राए का बताना है कि पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए तमाम ख्वाजा सराहों से तहकीकात कर रही है। तहकीकात के लिए जियो फेंसिंग भी की जा रही है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त अदालती दायरे इख्तियार में न होने पर खारिज की गई। वकील अमानुल्लाह कुमरानी ने बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त कर रखी थी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी उनके आबाई शहर मशहद पहुंचा दिया गया। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। इससे कबल शहर बेरजन में इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की गई थी जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा कर दी गई थी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक़ पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया कि अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ टिकर्स, हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक TV चैनल बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं।
पैमरा का कहना है कि टीवी चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि पैमरा का नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन गैर आईनी करार देकर कल आदम करार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हतक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। लाहौर में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, ऐसा कानून कबूल नहीं जो सोच पर पहरा लगा दे। हुकूमत अगर बिल वापस नहीं लेती तो बहुत बड़ी तहरीक चलेगी। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी से लिखा और बोला जाए। बेहतर यही है कि ये कानून वापस लिया जाए। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों ने गुफ्तगू में कहा कि रात की तारीकी में शब खून मारा गया। हतक इज्जत बिल के खिलाफ एहतजाज होगा। असेंबली का बॉयकॉट किया जाएगा। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात से मुताल्लिक़ लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। सेनेटर फैसल बौड़ा कहते हैं कि PTI ने परवेज़ इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। फैसल बौड़ा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तफ़ाक़ राय हासिल करना होगा। पॉलिसी से शहरियत के इंदराज को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा। शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को रोका जा सकेगा। इजलास में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में नादरा सेंटर्स में इजाफे के प्लान का भी जायजा। कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज फायरिंग से ज़ख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की तबीयत में बेहतरी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स नसरुल्लाह गडानी के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। मंगल को फायरिंग से ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान से कराची मुंतकिल किया गया था। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान डर्बी में पहला वनडे। पाकिस्तान विमेन का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला।